अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का करम है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और दुआ करती हूँ कि आप लोग भी जहाँ रहें खुशबाश रहें, आमीन। ऐसी बहुत सारी दुआएं हमें चाहिए कि हम हमेशा करते रहें। अपने लिए जब भी दुआ मांगें, अपने साथ अपने प्यारों के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए, जितने भी हमारे आसपास हमारे रिश्ते हैं, उन सब के लिए दुआएं करते रहना चाहिए। बेशक दुनिया में जो भी होता है अल्लाह ताला की मर्ज़ी से ही होता है, और ये हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ एफ़र्ट्स होती हैं, कुछ दुआएं होती हैं जो हमारे बहुत काम आ जाती हैं। वो दुआएं हम खुद करें या कोई और हमारे लिए करे, वो किस वक्त किस तरह से हमारे काम आ जाती हैं हमें पता ही नहीं चलता। तो जनाब, मैं भी आप लोगों के साथ आज एक आयत शेयर करना चाह रही हूँ, एक ऐसी दुआ जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी बहुत हद तक। वैसे तो ज़िंदगी हमेशा से ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी चल रही थी, कभी कोई इतना ख़ास मसला नहीं हुआ, कभी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं हुई। छोटी-मोटी प्रॉब्लम्स तो हर किसी की ज़िंदगी में चलती रहती हैं। लेकिन फिर भी हम लोग जो होते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी परेशानियाँ तो शुरू हो जाती हैं तभी जब हम लोग पेपर्स देते हैं, जब हमारा रिज़ल्ट आना होता है, या फिर कभी-कभी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो तभी हमें टेंशन होने लग जाती है। या फिर हमने कहीं जाना होता है, कहीं से परमिशन नहीं मिल रही होती। तो इस तरह हमारी छोटी-छोटी परेशानियाँ तो बचपन में ही शुरू हो जाती हैं। तो ख़ैर, अपनी स्टूडेंट लाइफ़ से लेके आज तक मैंने एक आयत है जिसको मैंने हमेशा पढ़ा है और मैं इस पे बहुत यकीन रखती हूँ। वैसे तो अल्लाह ताला के कलाम में बहुत ज़्यादा बरकत है। हम जो भी पढ़ लें, कोई भी एक आयत, एक पेज पढ़ लें कुरान पाक का, कुछ भी पढ़ लें यकीन के साथ, तो हमारा यकीन है कि ये सब कुछ अल्लाह ताला ही की मर्ज़ी से होता है और अल्लाह ताला बेशक दुआएँ सुनने वाला है। कुछ दुआएँ जल्दी सुनी जाती हैं, लेकिन कुछ होता है कि वो सेव कर ली जाती हैं और वो कुछ टाइम के बाद सुन ली जाती हैं। बेशक दुआएँ कभी भी रायगा नहीं जाती। लेकिन कभी-कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसा फ़ेज़ भी आता है कि जब देखने में नॉर्मली सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन फिर भी एक अजीब-सी बेचैनी, जैसे कुछ अंदर टूट-फूट रहा होता है, कुछ न कुछ अजीब हो रहा होता है जिसको हम कोई शक्ल नहीं दे पा रहे होते, जिसकी हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये क्या हो रहा है। हम अपनी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी लग रहा होता है कि नहीं, जैसे हम अपना 100% नहीं दे पा रहे। कुछ है जो हमें ना अजीब-सा फ़ील करवा रहा है, कुछ कमी लग रही है। इस मौके पे आके, इस टाइम पे आके इंसान बहुत अजीब-सी फ़ीलिंग में जो है ना महसूस करता है खुद को। उस टाइम पे मुझे लगता है कि मेरे साथ जब-जब ऐसा हुआ है, जब मुझे महसूस हुआ है कि मैं अपनी पूरी जो एफ़र्ट्स हैं ना, अपना 100% अपने किसी काम को नहीं दे पा रही, और मुझे लग रहा है कि मेरी जो पूरी एनर्जी है ना वो इस काम की तरफ नहीं है, लेकिन ये काम करना भी ज़रूरी है। या कभी-कभी ऐसे भी हो जाता है कि हम लोग बहुत अच्छा भी कर रहे होते हैं, 100% भी दे रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल में ना एक खदशा-सा होता है, एक डर-सा होता है कि पता नहीं हमारा ये काम होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह के हर तरह के मौके पे ना मैंने इस आयत को पढ़ा है। तो जनाब, मैं बात कर रही हूँ आयत करीमा के बारे में, और इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि कैसे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जो थे, उन्होंने मछली के पेट में 40 डेज़ तक इसको पढ़ा था अंधेरे में, तो कैसे उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। तो ये मेरा आज़मूदा है, मैंने आज़माई हुई है ये बात कि मुझे कभी भी कोई मसला हुआ है, मैं इसको बस पढ़ती रहती हूँ। मैं वज़ू में हूँ, मैं वज़ू में नहीं हूँ, मैं चलते-फिरते कोशिश करती हूँ कि बस एवरी टाइम मैं इसको पढ़ती रहूँ। वैसे तो नॉर्मली भी मैं इसको पढ़ती रहती हूँ, लेकिन जब किसी ख़ास मकसद के लिए पढ़ना होता है ना, तो फिर मेरे दिमाग में ये हर वक़्त बात चलती रहती है कि मैंने बस ये पढ़ना है। और ये इतना छोटा-सा है और हमने बचपन से ये याद किया हुआ है। छोटा-सा है तो इसको बस चलते-फिरते एक आयत की तरह मैं दोहराती रहती हूँ, मेरे माइंड में ये चलता रहता है। अगर मेरी ज़ुबान जो है इसको नहीं भी पढ़ पा रही ना होती, तो मेरे दिमाग में होता है कि जैसे चल रहा है। तो यकीन कीजिए, अगर मैं इसको आपको बता नहीं सकती लफ्ज़ों में कि कितनी जल्दी मेरे ऐसे काम हुए हैं जो मिरेकल्स होते हैं, और पता ही नहीं चलता कि फटाफट से वो हो जाते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है बल्कि मैं उम्मीद भी छोड़ चुकी होती हूँ कि पता नहीं ये मेरा काम होगा कि नहीं होगा, या किसी काम के लिए मैंने जाना होता है तो वहाँ मेरी कोई इतनी ख़ास तैयारी नहीं होती। तो बस मैं इसको पढ़ती रहती हूँ और वो मेरा काम इतनी आसानी से हो जाता है कि मुझे यकीन भी नहीं आता कि ये कैसे हो गया। तो इसके लिए ये नहीं मैं कहती कि आप पढ़ें और भूल जाएँ, कभी ना पढ़ें, कभी पढ़ लें। ऐसे होता है कभी-कभी, कोई भी हम चीज़ जो अपनाते हैं, जिसको हम अपनी ज़िंदगी में लेके आते हैं, उस पे
ریگولر ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو بس یہی ہے کہ جب جب آپ کو کوئی یاد آئے کوئی کام اپنا کہ میرا وہ کام ہونے والا ہے، یا فرض کریں جیسے نمبرز وغیرہ اچھے نہیں آتے، یا کہیں جاب پہ اپلائی کیا ہوا ہے تو نہیں آپ کو وہاں سے کال آ رہی، تو اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ میں یہ آیت کریمہ پڑھ رہا ہوں، اور اس کے پڑھنے سے، اس کی برکت سے اللہ میری دعا جلدی قبول فرمائے گا اور میرا مسئلہ جلدی حل ہو جائے گا۔ جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی تو دیکھیے گا کہ آپ کا مسئلہ کیسے منٹوں میں حل ہو جائے گا۔ ضروری نہیں ہوتا کہ سم ٹائم زندگی میں کوئی مسئلے نہیں بھی آ رہے ہوتے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں بس ویسے ہی پریشان کر رہی ہوتی ہیں، یا زندگی سمودلی چل رہی ہوتی ہے، تو میں تو کہتی ہوں پھر بھی اس ذکر کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کچھ بدلاؤ، کچھ چینجز ایسے ہوتے ہیں جو فٹ سے فوراً سے نظر نہیں آ جاتے، ان کو بھی نظر آنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ تو بس بہتر تو یہی ہے کہ ہر ٹائم اس کو پڑھتے رہیں۔ میں خود ایسے ہی کرتی ہوں، میں ہر وقت اس کو پڑھتی رہتی ہوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہونے والی ہوتی ہیں خدا نخواستہ جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، لیکن کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عمل ہمارے ایسے ہوتے ہیں جو ان کے راستے میں آ جاتے ہیں، اور وہ برے کام یا کچھ ایسی بری چیزیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہیں ان کے راستے میں آ جاتے ہیں، اور ہم بہت سی مصیبتوں سے یا بہت سے نقصان سے بچ جاتے ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے ساتھ ایک دفعہ بلکہ ایسا ہو چکا ہے کہ میں گھر میں اسٹوو آن چھوڑ کے چلی گئی، اور مجھے بالکل یاد ہی نہیں ہے کہ چولہا چل رہا ہے، اور ہم لوگ ابھی گھر سے 5-7 منٹ دور نکلے ہیں، تو میرے ہسبینڈ پوچھنے لگے کہ آج کھانے میں ہم نے گھر میں کیا بنایا۔ ان کے پوچھنے پہ مجھے یاد آیا کہ میں تو چولہا جلتا چھوڑ آئی ہوں۔ اب دیکھیں خدا کی کیسی کرنی ہے کہ ابھی ہم لوگ گھر سے تھوڑا ہی دور تھے تو مجھے یاد آ گیا، ادروائز اگر ہم دور چلے جاتے، ہمیں تقریباً 30 منٹ کی ڈرائیو پہ جانا تھا کہیں، تو کتنا مشکل ہو جاتا۔ پھر ہم لوگ وہاں سے فٹافٹ سے واپس آئے اور آ کے دیکھا تو شکر الحمدللہ ہوا تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی ہلکی ہلکی جلنے کی، جیسے سالن کے نیچے لگنے کی اسمیل آ رہی تھی۔ تو اس ٹائم پہ اتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے بہت بڑی آزمائش سے ہمیں بچا لیا، ورنہ ایسے بہت سی خبریں ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں، ٹی وی پہ سنتے رہتے ہیں ایسی نیوز، کہیں جلنے کی بہت ساری، کتنا نقصان ہو جاتا ہے اس سے، اور ہم لوگ گھر پہ بھی نہیں تھے، ہم لوگوں نے کافی دور جانا تھا۔ تو اس طرح بہت سی چیزیں لائف میں آتی ہیں جو انسان کو بہت برے نقصان سے، بڑے نقصان سے بچا لیتی ہیں۔ اس ٹائم پہ دعائیں ہمیں یاد آتی ہیں۔ تو میں تو آپ سے یہی کہوں گی، آپ اس کو آزما کے دیکھیے، آپ اس کو اپنی روٹین بنا لیں، چلتے پھرتے پڑھتے رہیں، دیکھیے گا آپ کی زندگی میں بھی بہت بڑا بدلاؤ آئے گا۔ اور اگر آپ میں سے بھی کوئی کچھ خاص پڑھتا ہے جس کے پڑھنے سے اس کو بہت سے فائدے ہوئے ہیں تو پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ بہت ساری دعائیں ہیں آپ سب کے لیے، اور یہی تھی میری آج کی چھوٹی سی ویڈیو۔ آپ سب بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔